खबर राजस्थान से है, जहां सियासत में इन दिनों जूते की बहुत चर्चा हो रही है। दरअसल अजमेर में सोमवार को राजस्थान के बड़े गुर्जर नेता कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई के लिए अति पिछड़ा वर्ग की सभा जातियों का एक कार्यक्रम था, जिसमें राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना मौजूद थे। कार्यक्रम में अशोक चांदना पर कथित तौर पर जूते और चप्पल फेंके गए। ये तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से हाथ में जूते चप्पल लहराते वहां पर लोग नजर आ रहे थे। इससे पहले देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत मंच से संबोधन के लिए पहुंची। लोगों ने शकुंतला रावत का भी भारी विरोध किया। कैसे जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे ये देख सकते हैं आप। अजमेर की यह घटना है, 12 सितंबर की यह घटना है। अशोक चांदना खेल मंत्री राजस्थान के, माना यह जा रहा है कुल मिलाकर निशाने पर वही थे। पूरा मामला यह सियासी हो गया। अशोक चांदना ने आरोप लगा दिया कि उनके ऊपर ये जो जूते चप्पल चलाने वाले लोग थे, ये दरअसल सचिन पायलट गुट के हैं। बाद में अशोक चांदना ने ट्वीट करके सचिन पायलट पर सीधा हमला भी बोला। ये वो ट्वीट अशोक चांदना का, खेल मंत्री राजस्थान, मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बन गए तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया फिर एक ही बचेगा, और ये मैं चाहता नहीं हूं। तो देखिए किस तरीके से सीधा हमला सचिन पायलट पर अशोक चांदना ने बोला। तो कार्यक्रम में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष और सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत भी मौजूद थे। और यहां पर ये जूते चप्पल जो हवा में लहराए जा रहे हैं, हवा में उछाले जा रहे हैं, और इसी को लेकर अशोक चांदना ने सीधे निशाने पर सचिन पायलट को लिया है। तो एक तरफ जूता फेंकने को लेकर कांग्रेस में गहलोत गुट और पायलट गुट के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, और वहीं बीजेपी पूरे मामले पर चुटकी लेती हुई नजर आ रही है। ये इन्फ्रैक्शंस हैं, ये कम्युनिटी सेंटिमेंट नहीं है। अगर आप देखें तो जो इंसिडेंट हुआ वो एक कोने में बैठे हुए कुछ लोगों का था, बाकी लोग तो बैठे थे ना। अब भाई जिन्होंने जूते फेंके, 2-4 जूते हमारे पास पड़े, आके ले जाना, उसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। केवल सचिन पायलट को लेकर लोगों में थी। देखो, सचिन पायलट की लेकर के लोगों को नाराज़गी थी। सचिन पायलट नहीं आ भी पाए, इसकी भी नाराज़गी थी लोगों में, काफ़ी लोगों में नाराज़गी थी कि वो कह रहे थे कि सचिन पायलट क्यों नहीं आ पाए। व्यस्त रहे, लेकिन क्या है कि उनकी व्यस्तता सबको नहीं दिख रही थी। जिन को दिखी वो तो समझ गए, जिनको नहीं दिखी वो तो परेशान हो। क्योंकि क्या है ना, हम इसको पॉलिटिकल तरीके से ना देखें। ये कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था, हमने इसमें कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की तो बात नहीं करी। राजस्थान में वर्चस्व की लड़ाई पिछले 4 साल से कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता की चिंता उन्हें नहीं है। सत्ता के ऊपर काबिज होने की बात आई तो जिनका नेतृत्व था उनको दरकिनार करते हुए दूसरों को ताजपोशी की गई। ये कांग्रेस का पुराना नेचर है, और उसी की नाराजगी का खामियाजा कल पुष्कर के अंदर कांग्रेस के उन नेताओं को भुगतना पड़ा जो सत्ता के करीब, सत्ता का सुख भोगने का काम कर रहे थे, समाज के साथ खड़े हुए नहीं थे। राजस्थान सरकार के एक मंत्री का इस तरीके का बयान कि आपको मुख्यमंत्री बनना हो तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन अगर आज मैं शांत हूँ, लेकिन कल अगर मैं मेरी बात पे आया तो दोनों में से एक ही रहेगा। मेरे ख्याल से लोकतंत्र के अंदर इस तरीके के बयान ठीक नहीं है। मर्यादित रहकर ही शब्दों का चयन करे तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। राजस्थान की जनता एक तरीके से शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जीवन यापन करना चाहती है। इस तरीके की भाषा का कोई स्थान नहीं है। इसी पर और चर्चा के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं मनीष से, राजस्थान में मनीष, ये जूता मार सियासत, इसके मायने क्या है? रोमाना, बहुत साफ शब्दों में अगर इस चीज को समझा जाए तो ये है एक राजनीति का वोट बैंक। गुर्जर समुदाय राजस्थान के लगभग 70 सीटों पर सीधा सीधा असर करता है, और कर्नल किरोड़ी बैंसला की मौत के बाद गुर्जरों का नेता कौन हो, गुर्जरों के वोट बैंक में कौन स्टैंड लगाए, ये एक बड़ा सवाल है। राजस्थान सरकार के कुछ मंत्री और बीजेपी के विधायक गुर्जर समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, और इसी के चलते कर्नल किरोड़ी के बेटे विजय बैंसला ने ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, और उसमें ये जूतम पैजार चली, क्योंकि अशोक चांदना खुद
गुर्जर समुदाय से हैं और इस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं। वहां पर जो गुट था वो बीजेपी और कांग्रेस में बटा हुआ था और उसी का नतीजा था कि चुतम प्रचार की नौबत आ गई। कांग्रेसी मंत्रियों को यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी बोलने नहीं दिया गया। तमाम कांग्रेसियों को मंच से हटा दिया गया, सुरक्षा के बीच उन्हें निकालना पड़ा। तो ये पूरी लड़ाई जो है गुर्जर वोट बैंक को साधने के लिए है और उसी का नतीजा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, गुर्जर और अन्य मार्शल फॉर्मों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई राजस्थान में देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान कांग्रेस में कुर्सी का ये कलह जो एक बार फिर जूतामार सियासत के तौर पर इस बार सामने आया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।